तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए शाम की छोटी छोटी भूख का एकदम क्रिस्पी सा एकदम डिलीशियस वाला नाश्ता लेके आई हूँ, जिसे आप एक बार बना के 15 से 20 दिनों तक आराम से स्टोर कर सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैं 2 कटोरी गेहूं का आटा ले रही हूँ और उसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी अजवाइन, जिसे हम हाथों से ही क्रश करके डाल देंगे। साथ ही इसमें हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक, आधा चम्मच इसमें डालेंगे जीरा और 1 चम्मच इसमें हम डाल देंगे दरदरी कुटी हुई काली मिर्च। अब जिस कटोरी से हमने आटा मापा था ना, उसी कटोरी से माप के 1/4 कटोरी यहाँ पे मैंने घी लिया है। बस अब इन चीज़ों को अच्छे से मसलते हुए मिक्स कर लेंगे हम। और इसमें ना एकदम दरदरा सा क्रम्बली सा टेक्सचर अब इसका बन गया है। तो इस तरह से हम एक बार मुट्ठी बना के देख लेंगे। अगर ये बन रही है तो घी की मात्रा एकदम सही है। और बस अब क्या करना है, हमें ना टाइट सा आटा रेडी करना है। तो एकदम थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे, थोड़ा पानी डाल के आटा गूंथते और फिर से पानी थोड़ा थोड़ा। अगर ये पानी हम एक साथ डाल देंगे ना, आटा नरम हो गया ना, तो ये मठरियाँ बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो बस देखिए, वो आटा गूंथ चुका है, तो हम इसे 15-20 मिनट के लिए ना ढक के रख देंगे। और अब हम एक स्लरी बना देते हैं, जिसमें 2 चम्मच मैंने घी लिया है और 3 बड़े चम्मच मैंने इसमें गेहूं का आटा डाल दिया है। तो इसे स्मूथ सी एक स्लरी बना देंगे। तो देखिए, अब 25 मिनट हो चुके हैं। तो इस आटे को पहले हम लेके थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे, क्योंकि कड़क आटा गूंथा है ना हमने, तो क्रैक्स बनेंगे अगर हम इसे ऐसे ही बेलेंगे तो इस तरह से मसलते हुए हम इसे स्मूथ कर लेंगे। अब इसमें से बड़ा पोर्शन लेके हमें इसे बेलना है, रोटी या पराठे की तरह ना राउंड हम इसे बेल लेंगे। और अब ना हम इस पर स्लरी लगाएंगे, जिससे कि जब हम इसकी मठरियाँ बनाएंगे ना, तो ये काफ़ी क्रिस्पी बनेगी और साथ ही इसकी लेयर्स भी अलग अलग होके बनेगी। तो पूरे में मैंने स्लरी लगा दी है। अब इसे हम रोल कर देंगे इस तरह से, और अब इसे कट कर लेंगे हम छोटे छोटे टुकड़ों में। और अब ना इसमें से एक टुकड़ा ले लेंगे हम और इसे पूरी की तरह बेल लेंगे। अब हमें ना इस पे भी स्लरी लगानी है और इसे हाफ में फ़ोल्ड कर लेंगे, थोड़ी स्लरी और लगा देंगे और इसे 1/4 में फ़ोल्ड कर लेंगे। और बस तैयार है, देखिए हमारी मठरी बिल्कुल फ्राई होने के लिए। तो इसी तरह से ना मैंने यहाँ पे देखिए 3-4 पूरियाँ भी आप एक साथ बना सकते हैं। उस पर स्लरी लगा के आपको फ़ोल्ड करना है दिखाए गए अनुसार। और जब सारी मठरियाँ तैयार हो जाए ना हमारी बेल के, तो हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो देखिए, तेल का टेम्परेचर ना बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। मैंने आपको एक पहले छोटा टुकड़ा डाल के दिखाया, जब उसके आसपास बबल बनने लगे, वो ऊपर आने लगे ना, यानी तेल का टेम्परेचर बिल्कुल सही है। इससे ज़्यादा तेल का अगर टेम्परेचर हुआ ना, तो ये मठरियाँ डालते ही सीधा ब्राउन हो जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो फ़िलहाल हम इसे तल रहे हैं मीडियम टू हाई फ्लेम पे। जब ये अच्छे से शेप लेना, अपना शेप फॉर्म कर लेंगी ना ये, तब हम इसे अलट पलट करके दोनों साइड से लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। तो देखिए, अभी इनका कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है, तो मैंने पलट रही हूँ ताकि ये अंदर से और दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। और देख ही सकते हैं आप, देखिए कलर भी इनका कितना बढ़िया आया है और एकदम से ये क्रिस्पी और बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार हुई है। तो ज़रूर से ट्राई करना आप, चाय के साथ ये बहुत ही बढ़िया लगती है। तो बनाइएगा ज़रूर और बताइएगा मुझे आपकी मठरियाँ कैसी बनी थी। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।